तो आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान, हमारा संविधान, आखिर ये बना कैसे? आइए भारत के संविधान की इस कमाल की कहानी को समझते हैं। एक मिनट के लिए सोचकर देखिए। एक नया नया देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, करोड़ों लोग, सैकड़ों भाषाएं, अनगिनत संस्कृतियां, और इन सब के लिए एक एक रूल बुक बनानी है। एक ऐसी किताब जो सबको एक साथ लेकर चले, सबको जोड़कर रखे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। आजादी के बाद हमारे देश को बनाने वालों के सामने यही सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। तो अब इतनी बड़ी चुनौती थी, पर अच्छी बात यह थी कि शुरुआत बिल्कुल जीरो से नहीं करनी थी। ऐसा नहीं था कि सब कुछ हवा में बनाना था। उनके पास एक ढांचा पहले से मौजूद था। समझिए, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिस पर एक नए आजाद भारत की इमारत खड़ी की जा सकती थी। और ये ब्लूप्रिंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, ये आया तो ब्रिटिश राज से ही था, लेकिन इसमें पूरे देश को चलाने का एक डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था। कह सकते हैं कि एक बना बनाया कंकाल मिल गया था जिस पे बस अब बाकी काम करना था। तो सवाल यह है कि इस कंकाल में था क्या? देखिए, इसमें बहुत सी जरूरी चीजें थीं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच पावर कैसे बटेगी, इमरजेंसी में हेड ऑफ स्टेट के पास क्या ताकतें होंगी, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होगा। ये सारी चीजें सीधे सीधे इसी एक्ट से उठाई गईं। मतलब एक तरह का रेडीमेड टेम्पलेट था जिसे बस भारत की जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बदलना था। लेकिन कहानी सिर्फ इस पुराने एक्ट की नहीं है। हमारे संविधान को बनाने वाले सिर्फ एक ब्लूप्रिंट पर नहीं रुके। उन्होंने प्रेरणा के लिए, आइडियाज के लिए पूरी दुनिया की तरफ देखा, और उनकी नज़र सबसे पहले पड़ी उस वक्त के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों पर। और यहां जो किया गया वो बहुत ही कमाल का था। एक तरफ ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें एक प्रधानमंत्री होता है, एक कैबिनेट होती है, क्योंकि भारत जैसे देश में ये एक स्टेबल सरकार दे सकता था। और दूसरी तरफ अमेरिका से लिए गए फंडामेंटल राइट्स, यानी हर नागरिक के मौलिक अधिकार, और साथ ही एक आजाद सुप्रीम कोर्ट का आइडिया। मतलब एक तरफ सरकार चलाने का सिस्टम, दूसरी तरफ नागरिकों की आजादी की गारंटी। क्या शानदार बैलेंस था। पर यह सफर सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका पर खत्म नहीं हुआ। असल में संविधान बनाने वाले तो जैसे एक वर्ल्ड टूर पर निकले थे, एक मिशन पर, कि दुनिया में जहां भी जो सबसे अच्छा आइडिया है उसे भारत के लिए ले आएं। और ये देखिए, उनकी खोज कितनी दूर दूर तक गई। कनाडा से लिया एक मजबूत केंद्र सरकार का आइडिया, ताकि देश की एकता बनी रहे। आयरलैंड से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब सरकार को क्या क्या करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, हर जगह से बेस्ट चीजों को चुना गया। हर एक आइडिया को बहुत सोच समझकर, परखकर उठाया गया। अब जब इतनी सारी चीजें अलग अलग देशों से ली जा रही थीं, तो एक सवाल तो उठना ही था। और वो सवाल था कि क्या ये सब बस नकल है? बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना की, कहा कि इसमें अपना कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक उधार का थैला है। दुनिया भर से टुकड़े टुकड़े जोड़कर एक पैचवर्क बना दिया गया है। तो क्या ये बात सच है? क्या हमारा संविधान वाकई बस एक कॉपी पेस्ट जॉब है? क्या इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। असली जीनियस आइडिया उधार लेने में नहीं था। असली कमाल तो था उन आइडियाज को भारत के हिसाब से बदलने में, उन्हें यहां की मिट्टी के हिसाब से ढालने में। देखिए, संविधान बनाने वालों ने आंख बंद करके कुछ भी कॉपी नहीं किया। उन्होंने हर एक चीज को भारत के चश्मे से देखा। जैसे ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम तो लिया, लेकिन उनकी तरह संविधान को बिना लिखा हुआ नहीं छोड़ा। हर उधार लिए गए फीचर पर लंबी लंबी बहसें हुई, उसे बदला गया, सुधारा गया, तब तक जब तक वो भारत के लिए परफेक्ट ना हो जाए। मकसद था एक ऐसा ढांचा बनाना जो सिर्फ भारत के लिए काम करे। और ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी मेहनत, जिसमें लगभग 3 साल लगे, हजारों संशोधन हुए, घंटों बहस चली, वो आखिर में 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई। इस दिन हमारे संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया गया। तो आखिर में जो दस्तावेज बनकर तैयार हुआ, वो क्या था? वो दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज का एक गुलदस्ता था, लेकिन जिसकी खुशबू पूरी तरह से हिंदुस्तानी थी। एक ऐसा दस्तावेज जो दुनिया से सीखता है, पर जिसकी आत्मा एकदम भारतीय है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि किसी भी देश का संविधान आखिर होता क्या है। वो सिर्फ कानून की किताब नहीं होता, वो उस देश के लोगों, उनके सपनों और उनके भविष्य के विजन की कहानी कहता है। और भारत का संविधान, वो दुनिया से सीखने, सबको साथ लेकर चलने और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के जज्बे की कहानी कहता है।